सो आज मैं आपको बिल्कुल अंदर की बात बताऊंगा। दो ऐसे मेथड विदाउट एंट्रेंस जिससे आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड के बारे में जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सुन चुके होंगे। ठीक, आज मैं आपको सेकंड मेथड भी बताऊंगा। अगर आपने किसी भी तरह से अगर आपको ये बात मालूम नहीं है तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जामिया में मैं कई साल रहा हूँ तो यहाँ के बारे में मुझे बहुत बेहतर तरीके से मालूम है। ठीक, तो कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एंट्रेंस, दो मेथड मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जामिया कॉलेज के लिए, ठीक है, कॉलेज के लिए मैं आपको झूठ बताने की कोशिश नहीं। कॉलेज के सिर्फ मुझे एक मेथड मालूम है, वो है स्पोर्ट्स कैटेगरी। स्पोर्ट्स कैटेगरी है आपका विदाउट एंट्रेंस जिससे आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जामिया के जो स्पोर्ट्स कैटेगरी का जो एप्लीकेशन डेट है वो आ चुका है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस कॉलेज के लिए भी, स्कूल पे भी मैं आऊंगा तो कॉलेज के जो डेट्स हैं आपके स्पोर्ट्स कैटेगरी का, वो एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करने का है आपका, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक आप जो है काफी टाइम है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आप आज सुन रहे हैं तो जरूर जो है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी से एडमिशन लेने में विदाउट एंट्रेंस, तो जरूर अप्लाई कर दें। ठीक है, तीन चीजें चाहिए होता है आपको, चाहे तो आप नेशनल लेवल में खेला हो या स्टेट लेवल में या डिस्ट्रिक्ट लेवल में या सब जूनियर लेवल में अगर आपने खेला है। ठीक, तो तीन सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। तीनों में आपके जितने बेस्ट पॉइंट्स होंगे उसके बेसिस पर सिलेक्शन होगा, या फिर आपका ट्रायल के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। जामिया में जिस स्पोर्ट्स में आप लेना चाहते हैं उस स्पोर्ट्स के आपको ट्रायल होता है। ठीक है, तो कॉलेज में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं लेकिन स्कूल में सिर्फ 4 स्पोर्ट्स है जो लिमिटेड स्पोर्ट्स है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, कॉलेज में आपका क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है, बास्केटबॉल भी है, हॉकी भी है। इसके अलावा बहुत सारे और भी एथलेटिक चीज़ें हैं। ठीक है, गेम्स है, तो वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में। लेकिन स्कूल में सिर्फ ये 4 जो मैंने नाम बताया आपको, ये 4 हैं। ठीक, तो कॉलेज की आपकी जो सबमिशन डेट है फॉर्म का, स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्कूल पे। स्कूल में मुझे 2 मेथड मालूम है विदाउट एंट्रेंस जिससे आप एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट, स्पोर्ट्स कैटेगरी, जिसके बारे में आप सुन चुके होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप सुन चुके होंगे। ठीक है, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, तो सुन ले कि स्पोर्ट्स कैटेगरी से भी आप जामिया में एडमिशन ले सकते हैं 9th और 11th क्लास में। ठीक है, 11th क्लास के आपके आर्ट्स में भी, कॉमर्स में भी और साइंस में भी। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि तीनों स्कूल में आपकी एडमिशन होगा। अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी से आप आ सकते हैं, किसी भी स्कूल में आपका हो सकता है, वो आपका डिपेंड करता है आपका परफॉर्मेंस पे। ठीक है, तो मॉर्निंग शिफ्ट भी हो सकता है जिसको हम जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जानते हैं, या फिर सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिसको हम सेल्फ फाइनेंस के नाम से जानते हैं, या जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, ये 3 स्कूल है आपके 11th क्लास में, और 9th में भी आपका स्पोर्ट्स से आपका एडमिशन होता है। ठीक है, तो ये है स्पोर्ट्स कैटेगरी। आपको मैंने बताया क्राइटेरिया क्या है, जो कॉलेज का क्राइटेरिया है, और सिर्फ 4 ही स्पोर्ट्स है आपके स्कूल में, वो है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड आपका बास्केटबॉल। रिक्वायरमेंट होती है आपकी, चाहे तो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या आपका नेशनल लेवल में आपके सर्टिफिकेट्स हो, या जूनियर सब जूनियर में जो लेवल है आपका वो हो। ठीक, 3 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं, 3 जो स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं जिसमें आपका बेस्ट पॉइंट्स मिलेंगे, उसी के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। या फिर आपका सेकंड मेथड है ट्रायल वाला मेथड, ट्रायल आपके होंगे। ठीक है, वहाँ पे सिलेक्शन टीम होती है, आपने अगर वहाँ पे अच्छा खेल के दिखाना होता है, आपको अच्छा खेल के दिखाया तो आपका जो है जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे खेल में आप, उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, तो ये आपका एडमिशन अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी आपका स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे 9th या आपका 11th क्लास में, आपके डेट्स आ चुके हैं। ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन का, फॉर्म सबमिशन का डेट आ चुका है। 5 अगस्त आपके लास्ट डेट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी से एडमिशन लेने में तो जरूर अप्लाई करें। स्पोर्ट्स के बारे में तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को मालूम होगा। अब बात करते हैं जो सेकंड मेथड है आपका विदाउट एंट्रेंस जामिया में एडमिशन का स्कूल में। ठीक है, चाहे वो 9th में या 10th में या 11th क्लास में। आपको बता दूं, यस, 10th क्लास में भी विदाउट एंट्रेंस आप आ सकते हैं। तो कैसे, मैं आपको बताता हूं। वो है पेड सीट का मेथड। ठीक है, पेड सीट, बिल्कुल आपने सही सुना। पेड सीट में क्या होता है कि अगर आपका जैसे कि पेड सीट के थ्रू सिर्फ एक स्कूल मिलता है, वो है आपका सेल्फ फाइनेंस सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, और कोई दूसरा स्कूल नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जब बच्चे एडमिशन लेते हैं एंट्रेंस के थ्रू, तो बहुत सारे ऐसे सीट्स होते हैं एडमिशन लेने के बाद, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कहीं और एडमिशन लेते हैं वो, या किसी और वजह से वो एडमिशन छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो जो सीट है वो वैकेंट होता है, एडमिशन प्रोसेस क्योंकि तब तक कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, दोबारा आप वो लिस्ट निकाल नहीं सकते, काफी लेट हो चुका होता है। तो तब क्या करते हैं, उस सीट को फुलफिल करने के लिए पेड सीट का क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है। तो कहने का मतलब, जो पेड सीट का क्राइटेरिया का जो डेट है वो काफी लेट होता है। ठीक है, तब तक बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एडमिशन भी ले लेते हैं कहीं और अलग अलग स्कूलों में तब तक। लेकिन जो और कई ऐसे भी होते हैं एडमिशन छोड़ के फिर आते हैं जिनको पढ़ने का मन होता है जामिया में। ठीक है, तो मैं ये बताऊं आपको कि काफी लेट से आता है इसके डेट्स। ऑलमोस्ट एडमिशन कंप्लीट होने के बाद क्लासेस स्टार्ट हो भी जाते हैं, बहुत सारे क्लास करने के बाद छोड़ देते हैं। तब अगर एक टाइम देखता है कि हाँ बहुत सारी सीट खाली है, तब उस केस में जो आपका पेड सीट निकालते हैं। ऑलमोस्ट हर साल निकलता है। ठीक,
तो 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में आप एडमिशन ले सकते हैं पेड सीट के थ्रू, लेकिन इसके डेट्स जो है काफ़ी लेट से आता है। अब जो क्राइटेरिया, मेन क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का पेड सीट के थ्रू, वो बताता हूँ आपको। वो ये क्राइटेरिया है कि वो मेरिट बेसिस पे होता है, जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ज्यादा मार्क्स हैं आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है पेड सीट के थ्रू। तो बस एक ही क्राइटेरिया है, वो है आपका पेड सीट, ठीक। ये है पेड सीट में आपका पैसे जो है, जो फी है आपका, वो 10,000 ज्यादा लगता है जो नॉर्मल फी है आपका। जैसे कि अगर सैयद आबिद की मैं बात करूं तो सैयद आबिद में, क्योंकि यही स्कूल मिलता है आपको, तो सैयद आबिद में जो फी है आपका वो है आपका 30,000 के करीब, लेकिन पेड सीट में आपको 40,000 लगते हैं, ठीक। और मैंने आपको बताया कि जो क्राइटेरिया है पेड सीट के थ्रू आने का 9th, 10th, 11th में, वो है आपका मेरिट बेसिस पे, जितना अच्छा आपके नंबर होंगे प्रीवियस स्कूल में उतने अच्छे जो हैं प्रीवियस मार्कशीट में। अगर आप 9th के लिए हो तो आपका 8वीं क्लास में जितने अच्छे मार्क्स हैं उसी हिसाब से आपको सिलेक्शन होगा, ठीक। तो ये बात थी, दो मेथड था, स्पोर्ट्स कैटेगरी एंड पेड सीट का मेथड है जामिया में एडमिशन का विदाउट एंट्रेंस। पेड सीट के लिए मैं इन्फॉर्म आपको करते रहूंगा अगर आती है ऐसे डेट्स, ठीक है। हर किसी को नहीं मालूम होता, ये नोटिफाई नहीं किया था ऑफिशियली, ये ऑफिस से पता चलता है, तो मैं काफ़ी अपडेट रखता हूँ सब चीज़ों का। तो अगर पता चलता है तो आपको मैं जरूर मालूम, आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा अगर डेट्स आते हैं तो ऐसे अपडेट्स के लिए, ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को जरूर लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करने आपको कुछ नहीं जाता, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अगर ऐसे कुछ भी नोटिफिकेशन आए, कुछ भी अपडेट्स आए तो आपको सबसे पहले पता चले। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टेप स्टाइल। यार सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।